Hello students, this is Shweta, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की से स्टडी करेंगे। पद सोपान क्या है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसका अर्थ क्या है, इसकी फीचर्स विशेषताएं क्या हैं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, गुण और दोष, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हायरार्की के अर्थ से। पद सोपान का अर्थ क्या है? पद सोपान का शाब्दिक अर्थ पदों के सोपान से है अथवा सीढ़ी से है। किसी भी संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। अब संगठन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में आया और वहाँ पर कार्यरत लोग अलग अलग पदों पर कार्य करते हैं। ये अलग अलग पद एक क्रम से होते हैं। आप नीचे से ऊपर देखें या ऊपर से नीचे तक देखें, यानी उच्चतम स्तर से निम्न स्तर तक या फिर निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ये पद होते हैं क्रम में। इन्हीं क्रम को, पदों के इसी क्रम को पद सोपान कहा जाता है। सोपान यानी सीढ़ी, यानी अगर आप नीचे वाले स्तर से बात करें, बॉटम से, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो चपरासी होता है, फिर उसके बाद देखें आप क्लर्क्स होते हैं, या इनके बीच में भी कोई पद हो सकता है। हम एक जनरल पद सोपान की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें वहाँ पर उच्च अधिकारी होते हैं, फिर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन होता है टॉप पोजीशन पर, जिसके नेतृत्व में सारा संगठन कार्य करता है। अब आप एक उदाहरण के रूप में देखें, किसी भी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, हालांकि पद सोपान अलग अलग होता है, लेकिन जनरली सामान्यतः इस तरह का पद सोपान इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप टॉप पोजीशन पर देखें, चांसलर होते हैं, फिर वाइस चांसलर होते हैं, फिर आप एकेडमिक लेवल पर देखें तो डीन होते हैं फैकल्टी के, और प्रोफेसर्स। फिर आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बात करते हैं तो रजिस्ट्रार होते हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, फिर नीचे तक ये क्रम लास्ट फोर्थ क्लास तक चला जाता है। तो ये जो पदों की सीढ़ी है, पदों का सोपान है, क्रम है, इसी को ही हम पद सोपान कहते हैं। इसके बिना, इस हायरार्की के बिना कोई भी संगठन कार्य नहीं कर सकता। जहाँ भी संगठन है वहीं पद सोपान है। चाहे दो ही व्यक्ति उसमें कार्य करते हों तो भी पद सोपान पाया जाता है, जब तक कि वो पार्टनरशिप में नहीं हो समकक्ष। दो या दो से अधिक व्यक्ति कार्यरत रहते हैं। अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र में बात करते हैं तो वहाँ संगठन सामान्यतः बड़े आकार के होते हैं और पदों की एक व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यहाँ भी यही कहा गया है, पद सोपान एक क्रमिक संगठन है जिसमें निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक पदों का एक क्रम होता है, जो आप मान लें या तो टॉप टू बॉटम चलता है या बॉटम टू टॉप आप देख सकते हैं। इसमें एल.डी. वाइट क्या कहते हैं? पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तरदायित्वों के अनेक सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग ही है। ये डेफिनेशन क्या कहती है? यानी संगठन का जो ढांचा है उसमें जो कार्य हो रहे हैं और जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो अलग अलग सोपानों में अलग अलग पदों पर बैठे हैं। उनका अपना उत्तरदायित्व है, यानी प्रत्येक उच्चाधिकारी जो है वो अपने जो इमीडिएट उसका अधीनस्थ है उसको नियंत्रित करता है, उसके कार्य को नियंत्रित करता है, और अधीनस्थ की कार्यवाही जो जवाब देता है कार्यों के प्रति, वो अपने उच्चतम अधिकारी के प्रति होती है। तो ये एक व्यवस्थित रूप होता है जो प्रत्येक संगठन में सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है। अब बात करते हैं पद सोपान की विशेषताएं। पद सोपान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि संगठन के अनेक क्रमिक स्तरों से युक्त होता है। संगठन अलग अलग स्तर होते हैं उसमें क्रम वाइज। तो प्रत्येक अधीन व्यक्ति अपने से एकदम ऊपर के अधिकारी से आदेश और निर्देश प्राप्त करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी भी होता है। तो इसी तरह विशेषताओं में सबसे पहली पिरामिडाकार संरचना, यानी जो पदों का क्रम है उसको अगर हम देखते हैं तो वो एक पिरामिड की तरह लगता है। पिरामिड में आप देखें सबसे बड़ी लाइन, फिर छोटी और फिर शीर्ष पर जा कर के एक नुकीला आकार पिरामिड ले लेता है। तो संगठन में भी कुछ इसी प्रकार से है। शीर्ष पर नेतृत्व है जो किसी भी संस्था या संगठन का नेतृत्व करता है, जो शीर्षस्थ अधिकारी है, यानी टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो व्यक्ति बैठा है, और उसके नीचे सभी ये पदों का क्रम अधिकारियों और कर्मचारियों तक चलता है। हमेशा ही जो लीडरशिप है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, औपचारिक संगठनों में खास तौर से। तो पिरामिड संरचना लिए हुए होते हैं पद सोपान।
फिर आता है शीर्षस्थ पदाधिकारी द्वारा नेतृत्व, यानी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हमेशा नेतृत्व करता है, लीड करता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो लीड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर उस पोजीशन पे हैं तो। जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नियंत्रित करता है कार्यों में, ऑफिशियल कैपेसिटी में, और उन्हें भी जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें भी अपने उच्च अधिकारियों को जवाब देना होता है अपने कार्यों के प्रति। फिर है इकाइयाँ और उप इकाइयाँ। किसी भी संगठन में पद सोपान है तो इकाइयाँ और उप इकाइयाँ, यूनिट्स होती हैं, अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग लोग कार्य करते हैं, वहाँ भी पद सोपान देखने को मिल जाता है। जो भी ये पिरामिड की जैसे व्यवस्था है वो हर इकाई में, उप इकाई में देखने में आती ही है। फिर आता है संगठन के प्रत्येक पद का प्रयोग, यानी संगठन में बहुत सारी क्रियाकलापें की जाती हैं, बहुत सारी गतिविधियां की जाती हैं किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें जितने भी पद हैं सबका प्रयोग किया जाता है, यानी संगठन में सत्ता, आदेश, नियंत्रण जो है वो एक एक स्तर से गुजरते हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो जब ये जो पद सोपान है, सीढ़ी है, इस पर या तो प्रत्येक जो सीढ़ी का डंडा है यानी पद है, जो इस डंडे की बात की जा रही है सीढ़ी में, ये एक पद को इंडिकेट कर रहा है। तो हर एक पद पर जो व्यक्ति बैठा है उससे होते हुए आदेश या सत्ता या नियंत्रण नीचे की तरफ जाता है इस पद सोपान में। तो किसी को लांग करके वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि कम्युनिकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल होता है किसी भी संगठन में। तो प्रत्येक पद का प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक पद दूसरे पद पर निर्भर होता है, यानी जितने भी पद सोपान पदानुक्रम जो है इसमें जितने भी पद हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्चतम अधिकारी के प्रति जवाबदेह है। वो अपने कार्य की रिपोर्ट उसे देता है और उच्च अधिकारी उससे रिपोर्ट लेता है और फिर अपने उच्च अधिकारी को देता है। तो ये कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं संपन्न किया जाता संगठन में, इसमें व्यक्तियों का समूह कार्य कर रहा है, तो वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपने कार्य को करने के लिए। फिर है सहयोग एवं समन्वय। संगठन में विभिन्न इकाइयाँ काम करती हैं, अलग अलग कार्य हैं, सभी के उद्देश्य एक ही है, तो परस्पर समन्वय और तालमेल बनाना आवश्यक है। ये एक प्रमुख विशेषता है पद सोपान की। जहाँ पद सोपान है वहाँ समन्वय और सहयोग भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती किसी भी संगठन में। फिर बात करते हैं हम मेरिट्स ऑफ हायरार्की सिस्टम। पद सोपान प्रणाली के गुण क्या हैं। सबसे पहला आदेश की एकता का सिद्धांत, यहाँ उसकी पालना होती है। हमने आदेश की एकता का सिद्धांत पढ़ा लास्ट वीडियोस में, कि एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त हो संगठन में, यानी 1 पर्सन 1 बॉस, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही अपने सुपीरियर से आदेश प्राप्त हो। अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर उन्हें ऑर्डर देते हैं किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, तो वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है कि वो किसे फॉलो करे और किसे फॉलो नहीं करे। तो इस सिद्धांत की पालना यूनिटी ऑफ कमांड की पद सोपान में पाई जाती है, और इससे बेनिफिट क्या रहता है कि कन्फ्यूजन, किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं होती। कर्मचारी केवल एक ही व्यक्ति के अधीन रहकर कार्य करता है, उसी के प्रति वह उत्तरदायी भी होता है। इससे संगठन का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहता है। नेक्स्ट है नेतृत्व का निर्धारण। संगठन को पद सोपान द्वारा भिन्न भिन्न स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है। पद सोपान में अलग अलग व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। नेतृत्व का निर्धारण भी पता चलता है, यानी अधीनस्थ को पता है कि उसे दिशा निर्देश कहाँ से मिलने वाले हैं। उच्च अधिकारी को भी ये पता रहता है कि नेतृत्व कहाँ से हो रहा है, उसे दिशा निर्देश कहाँ से मिलने वाले हैं। तो स्थिति ज़्यादा क्लियर रहती है पद सोपान में। अगर पद सोपान की व्यवस्था नहीं की जाए तो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि कहाँ से दिशा निर्देश आएंगे और किसके प्रति जवाबदेही है। फिर है एकीकृत प्रणाली होती है ये, यानी एकीकृत प्रणाली का एक इंटीग्रेटेड मैनर में कार्य चलता है, थ्रू प्रॉपर चैनल होता है ये सारा कार्य। इसमें समस्त जो इकाइयाँ हैं वो परस्पर इंटीग्रेटेड यानी मिली हुई रहती हैं, कोई अलग थलग होकर कार्य नहीं किया जाता है। उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन, यानी जो कार्य दिया गया है उसका प्रत्यायोजन भी इस पद सोपान के सिद्धांत में होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा प्रत्यायोजन की उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपनी कुछ शक्तियां भी हस्तांतरित कर देता है, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है।
इससे इसे ही हम सत्ता का प्रत्यायोजन कहते हैं, यानी अथॉरिटी का आगे बढ़ाना अथॉरिटी को। इसे यहीं पर विकेंद्रीकरण भी होते हुए दिखाई देता है। यानी निचले स्तरों पर जो पद सोपान के निचले स्तर हैं वहाँ पर आवश्यक कार्य करवाने के लिए अगर प्रत्यायोजन कर दिया जाता है तो सुपीरियर का कुछ कार्य हल्का होता है, और जो निचले स्तर पर कर्मचारी अधिकारी कार्य करते हैं वो भी अपने कार्य को अच्छे से कर पाते हैं अगर उन्हें कुछ हद तक फ्री हैंड दिया जाता है, वो दक्षता उनकी बढ़ जाती है इससे। फिर है उचित मार्ग द्वारा कार्य थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी इसमें पद सोपान में जो पद हैं उन सभी पदों का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रत्येक मामला हर स्तर से होते हुए गुजरता है, नीचे से ऊपर हो या ऊपर से नीचे हो। इसका लाभ क्या है? अगर प्रत्येक स्तर का उपयोग होता है, अगर कार्य निम्न स्तर से ऊपर वाले स्तर तक पहुंचता है तो उच्च अधिकारी हैं जो उनका कार्य भी हल्का हो जाता है। यानी अगर असिस्टेंट्स ने कार्य देख लिया है तो सुपीरियर अधिकारी उस कार्य को थोड़ा सा कम समय देते हुए भी पूरा कर सकता है। फिर आता है समन्वय। इस प्रणाली से जो पद सोपान की प्रणाली है वो समन्वय को स्थापित करने में बहुत हद तक सफल रहती है, क्योंकि सत्ता के अंतिम सूत्र शिखर के अधिकारी के पास होते हैं, यानी जो सत्ता होती है वो शीर्ष अधिकारी के पास है। इसीलिए वो सभी इकाइयों में विभाग की सभी शाखाओं में गतिविधियों में तालमेल अच्छे से बैठा सकता है, क्योंकि अधिकार प्राप्त है और नेतृत्व भी वहीं से ही आता है। तो पद सोपान प्रणाली के ये कुछ एक गुण हैं। अब हम बात करते हैं दोषों की। दोष क्या है? सबसे पहला दोष जो देखने में पाया जाता है, इसमें कार्य में विलंब होता है, क्योंकि प्रत्येक जो फाइल होती है या किसी तरह की कोई पत्रावली है या कार्य है वो हर स्तर के अधिकारियों के माध्यम से होकर गुजरता है, प्रत्येक पद से जाता है, तो यहाँ पर आवश्यक कार्यवाही करने में कुछ समय लग जाता है। तो कार्य में विलंब एक दोष पाया जाता है पद सोपान में। पद सोपान अगर लंबा है तो और ज़्यादा समय लगने की संभावना रहती है। इसके बाद लाल फीताशाही। लाल फीताशाही हम लास्ट वीडियोज़ में देख चुके हैं कि आप सरकारी किसी संस्था में जाते हैं, प्राय वहाँ पर फाइल होती है और फाइल पर एक लाल फीता बंधा होता है। उस लाल फीते से वो फाइल बंद होती है और एक कर्मचारी से अधिकारी और दूसरे अधिकारियों के पास पहुँचती है, तो उसको पहुँचने में समय लगता है। इसी को व्यंग्यात्मक रूप से लाल फीताशाही कहते हैं। तो ये पद सोपान में प्राय ज़्यादा पाई जाती है। फिर हम बात करें औपचारिक संबंधों पर आधारित है ये जो पद सोपान है। यहाँ पर अनौपचारिक संबंध ना होकर औपचारिक संबंध ज़्यादा पाए जाते हैं। सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंध का विकास नहीं होने पर कभी कभी स्ट्रेस का माहौल उत्पन्न हो जाता है। सभी मामले उचित माध्यम से उच्च अधिकारी तक प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसमें समय भी लगता है। कभी कभी अनौपचारिक माहौल बनने से जो तालमेल है वो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर औपचारिक संगठन ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका एक दोष के रूप में सामने आता है। अधिक खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि इसमें प्रत्येक स्तर का उपयोग होता है, प्रत्येक स्तर पर फाइल रुकती है और जाती है। जो पद सोपान है वो बड़ा होने की वजह से समय ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए कई बार आपने देखा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट पे कार्य चल रहा है, मान लीजिए कि कोई निर्माण कार्य है या किसी भी क्षेत्र में कोई अन्य कार्य है, तो उसमें सभी स्तरों पर वो फाइल जाती है और समय लगाती है। इस तरह से अगर कोई कार्य 2 साल पहले होना है, उसमें कुछ समय लग जाता है, तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं उस कार्य होने की, तो थोड़ी खर्चीली प्रणाली मानी जाती है। लचीलेपन का भी अभाव इसमें पाया जाता है, क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल हर एक कार्य हो रहा है। तो पद सोपान की अपनी कुछ कमियां हैं और कुछ गुण भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि संगठन के लिए पद सोपान का होना आवश्यक है। जहाँ संगठन पाया जाता है वहाँ पद सोपान भी होता ही है। इससे आगे हम नेक्स्ट करेंगे चर्चा नेतृत्व के ऊपर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।